Now we discuss applications of dimensional analysis. Okay, फर्स्ट ऑफ जो अपन डिस्कस कर रहे हैं यूज ऑफ डायमेंशन, दैट इज अ टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स. ओके, इसको यूज करने के लिए जो अपन बेसिक कंसेप्ट काम में लेते हैं वो ये लेते हैं कि जो मैग्नीट्यूड है गिवन फिजिकल क्वांटिटी का वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, चाहे कोई भी सिस्टम ऑफ यूनिट्स हो, चाहे वो एमकेएस हो, चाहे वो सीजीएस हो, चाहे वो एफपीएस हो या कोई दूसरा सिस्टम हो, उस हमेशा मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट व्हाट एवर इज द सिस्टम ऑफ यूनिट्स. यू गेट माई पॉइंट? दैट इज Q equals to N1 U1 equals to N2 U2. अगर आपको ध्यान हो इस फॉर्मूले का यूज अपन ने मेजरमेंट में भी किया था. ओके, तो व्हाट इज द N2? N2 equals to N1 U1 upon U2. That is our basic formula and it is important. ओके, जैसे इसका एग्जांपल मैंने आपको दिया था 3 मीटर इक्वल्स टू 300 सेंटीमीटर. आपको मालूम है कि मीटर इज यूनिट ऑफ एमकेएस, सेंटीमीटर इज यूनिट ऑफ सीजीएस. तो आप देख रहे हो जो मैग्नीट्यूड है तो सेम रहेगा. तो दैट्स व्हाई वी यूज दिस कंसेप्ट n1 u1 equals to n2 u2 and I can write n2 equals to n1 into u1 upon u2 and u1 u2 are the system of measurements. Clear to everybody? Now suppose we have a physical quantity having the dimensions a, b and c. Suppose we have a physical quantity having the dimensions a, b and c in mass, length and time. अपन ने मान लिया जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका डायमेंशंस क्या है, ए बी एंड सी. सपोज नाउ वी हैव द वन सिस्टम ऑफ यूनिट एंड सेकंड इज द अनदर. इसको फर्स्ट सिस्टम बोल सकते हैं, सेकंड सिस्टम बोल सकते हैं, जो भी हमें गिवन होगा उसको अपन यूज करेंगे. तो एक बार मैंने समझने के लिए मान लिया वन सिस्टम एंड अनदर सिस्टम. अब मान लीजिए जो फर्स्ट आपका सिस्टम है उसके अंदर मास को किससे शो किया आपने, m1 से, लेंथ को शो किया l1 से, टाइम को शो किया t1 से. अनदर सिस्टम में आपने मास को शो किया m2 से, लेंथ को शो किया l2 से और टाइम को शो किया t2 से. क्लियर? इट मीन्स जो उसका यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट है इसका मतलब आई कैन राइट u1 इक्वल्स टू m1 पावर a, l1 पावर b and t1 पावर c. ओके, इन द सेम वे आई कैन राइट u2 इक्वल्स टू m2 पावर a, l2 पावर b, t2 पावर c. u2 आर द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट. तो फर्स्ट यूनिट के लिए क्या हो जाएगा, m1 पावर a, l1 पावर b, t1 पावर c. क्योंकि आपने मास को किसी जो कि m से, m1 से, लेंथ को l1 से और टाइम को t1 से. और आप लोग जानते हो डायमेंशंस चेंज नहीं होती. आपका कोई भी सिस्टम ऑफ मेजरमेंट हो या आपका सिस्टम ऑफ यूनिट्स हो, डायमेंशन कभी भी चेंज नहीं होती. इसलिए हमने u2 को लिख दिया m2 पावर a, l2 पावर b and t2 पावर c. नाउ यूज दिस फॉर्मूला. व्हाट कैन आई राइट, n2 इक्वल्स टू n1 m1 पावर a, l1 पावर b, t1 पावर c अपॉन m2 पावर a, l2 पावर b, t2 पावर. ओके, एंड आई कैन राइट n2 इक्वल्स टू n1 m1 अपॉन m2 पावर a, l1 अपॉन l2 पावर b, t1 अपॉन t2 पावर
see, this is the, by using this formula we can convert one system of unit into another system of unit. Now I am taking an example to understand this particular concept. Okay, now we are doing an simple question, convert 1 Newton into dyne. All of you know Newton is the unit of force. Clear? I can write force equals to m1 l1 p minus e. So this is the dimensional formula for force. What are the value of A? 1, B 1 and C equals to -2. हमने कंपेयर कर लिया डायमेंशंस को. ओके, नाउ एक आपका एसआई सिस्टम, आपका एमकेएस ले लीजिए, और दूसरा कौन सा आपका सीजीएस. वन सिस्टम अनदर सिस्टम. एमकेएस के अंदर अपन ने मान लिया m1 1 kg, l1 1 मीटर, t1 1 सेकेंड. इन द सेम वे जो आपका सीजीएस है, जिसको अपन अनदर सिस्टम भी मान सकते हैं, क्योंकि कई बार हमें ऐसे ऐसे सिस्टम गिवन होंगे जिनका हमें नॉलेज नहीं होगा. जैसे स्टार बना के दे दिया, कुछ और इमेजिन कर लिया, अल्फा बीटा गामा के टर्म्स में दे दिया, तो दैट्स व्हाई यूजिंग द वर्ड वन सिस्टम एंड अनदर सिस्टम. वो कुछ भी हो सकता है ना, इट्स डिपेंड ऑन द क्वेश्चन. तो सेकंड में अपन ने मान लिया मास किससे हो गया m2 से 1 ग्राम, लेंथ किससे हो गया l2 से 1 सेंटीमीटर, ये अपन जानते हैं. और t2 क्या हो गया हमारा 1 सेकेंड. ओके, नाउ वी यूज द बेसिक फॉर्मूला m2 इक्वल्स टू n1 m1 अपॉन m2 पावर a, l1 अपॉन l2 पावर b, t1 अपॉन t2 पावर c. ओके, व्हाट इज द n1? न्यूमेरिक वैल्यू कितना दे रखा है 1 न्यूटन, और n2 हमें फाइंड आउट करना है. क्लियर? अगर अपन किसी फिजिकल क्वांटिटी को q इक्वल्स टू एन यू से शो करते हैं, तो व्हाट इज द n? इट्स न्यूमेरिक वैल्यू. एंड व्हाट इज द यूनिट? u इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट. दैट इज द पॉइंट. बेसिकली आपको पढ़ा है मैंने पहले, आपको नॉलेज है. अगर आपको ध्यान नहीं है तो पहले वाला जो वीडियो है वो आप देख सकते हैं. ठीक है, चैनल के ऊपर भी जाके देख सकते हैं, और आप अपनी जो क्लास का ग्रुप उसमें भी आप देख सकते हैं. क्लियर? तो आई एम यूजिंग दिस फॉर्मूला n2 इक्वल्स टू n1 m1 upon m2 power a, l1 upon l2 power b, t1 upon t2 power c. Now you have the values. Okay, to put these values, what I find? अगर अपन ये वैल्यूज पुट करें, n2 becomes 1 into m1 1 kg upon 1 gram power 1, 1 meter upon 1 centimeter power 1, 1 second upon 1 second power -2. एबीसी की वैल्यू पुट कर दी, ये कैंसिल हो गया आपका, 1 बचा, 1 की पावर -2 मीन्स 1. n2 इक्वल्स टू 1 इंटू 1 kg में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम अपॉन 1 ग्राम पावर 1. 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर. आई कैन राइट n2 इक्वल्स टू 10 to the power 5 9. What is the dyne? Dyne is the CGS unit of force. Okay, ये आपको ध्यान रखना है. दैट इज बेस्ड ऑन द नेम ऑफ साइंटिस्ट डाइन. ओके, so 10 to the 5 9. I think clear to everybody. Now I am giving a question to you to solve at home. Convert 1 joule into ounce. ओके, ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया है करने के लिए. ये आपको करना है, कन्वर्ट 1 जूल इनटू आवर्स. कर लोगे? आपको डायमेंशनल मेथड से करना है. आपको यूनिट आप फॉर्मूला लगा के नहीं करोगे, वो नहीं करना है, फिर एग्जाम में नंबर कट जाएंगे. यू हैव टू यूज द
dimensional formula. Clear? Now we are doing another application of dimensional equations, that is the to check the accuracy of given formula. Okay, what is the second use? To check accuracy of given equation oblique formula. जो आपको फॉर्मूला गिवन है या आपको जो इक्वेशन गिवन है वो सही है या गलत है, डायमेंशनली अपन उसको चेक करते हैं। इसको चेक करने के लिए अपन एक सिंपल सा कंसेप्ट यूज करते हैं, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। मीन्स डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड आर इक्वल्स टू डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ओके, इसमें एक बात आपको और ध्यान रखनी है जो इम्पोर्टेंट भी है, अपन उन्हीं डायमेंशंस को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनका नेचर क्या होता है, सेम होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव सेम डायमेंशंस। फॉर एग्जांपल, वी कैन ऐड लेंथ इनटू लेंथ, वी कैन ऐड टाइम इनटू टाइम। आई कैन नॉट ऐड लेंथ इनटू टाइम। लेंथ और टाइम को मैं ऐड नहीं कर सकता क्योंकि बोथ हैव डिफरेंट डायमेंशंस। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी और सेम नेचर ऑफ डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। अब इसको अपन एक एग्जांपल से समझते हैं कि अपन कैसे एक्यूरेसी चेक करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने लिखा v इक्वल्स टू u प्लस at, दैट इज द बेसिक फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। आपने पढ़ा है 9th क्लास के अंदर, v इक्वल्स टू u प्लस at। मैंने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड चूज किया, लेफ्ट हैंड साइड क्या हमारा वेलोसिटी, इसकी डायमेंशन क्या हो जाएंगी m0 l1 p माइनस 1। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी। इन द सेम वे if I am choosing right hand side I have u plus at. U is the initial velocity, a is the acceleration and t is the time. I can write dimensional formula m0 l1 t minus 1, that is for u, plus a का फॉर्मूला क्या है हमारा m0 l1 t minus 2, that is for acceleration। और टाइम का क्या हो जाएगा t1। टाइम का क्या हो जाएगा t1। अपन इसको सोल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा m0 l1 t minus 1 प्लस m0 l1 t minus 1। यहाँ पे t minus 2 है, यहाँ पे t1 है, तो रिमेनिंग क्या बचेगा t minus 1। तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा m0 l1 t minus 1। So this is the dimension for right hand side. What you find? Dimensions of left hand side are equal to dimensions of right hand side. It means this formula is dimensionally correct. Left hand side equals to right hand side. You can write dimensions. Dimensions of left hand side equals to dimensions of right hand side. Therefore, this formula is dimensionally correct. So, in this way, we can check the accuracy of given formula. Now, I am giving to a question to all of you. आप इसको सोल्व कीजिए। आपको सोल्व करना है f equals to mv square by r. Okay, that is the centripetal force. m is the mass, v is the velocity and r is the radius. अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा mv square by r। तो आपको चेक करना है कि दिस फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट।